नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। क्या कहती है नेक्स्ट थ्योरम कि इफ़ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। भी दो फंक्शन है, आपको क्या गिवन है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, रीमान इंटीग्रेबल हैं। तो ये क्या कहता है कि देन एफ प्लस जी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। और प्रूफ क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ए से बी एफ प्लस जी डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए से बी जी डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि यदि ये दोनों रीमान इंटीग्रेबल हैं तो इनका सम भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। इसका मीनिंग क्या प्रूफ करें कि सम का ऑसिलेटरी सम जो निकालते हैं हम, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें हम। और सेकंड पार्ट क्या दिखाएं कि जो f प्लस जी का इंटीग्रेशन आता है, यदि हम f का इंटीग्रेशन निकालें और g का इंटीग्रेशन निकालें, उनको ऐड करें तो उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, अब पहले तो गिवन क्या है आपको, f और g कैसे हैं, इंटीग्रेबल है। तो इसका मीनिंग कैसे फंक्शन होंगे, बाउंडेड भी होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या रीमान इंटीग्रेबल की, फर्स्ट कंडीशन है कि ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो यदि इंटीग्रेबल हैं तो हम यहीं से कंडीशन ले लेंगे एज एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, सो देयरफॉर दे आर बाउंडेड फंक्शन। अब ये बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे, तो इनका सम करेंगे तो बाउंडेड फंक्शन का सम क्या बनेगा, वो भी बाउंडेड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका मीनिंग ये बाउंडेड हो गया। पर इसको प्रूफ क्या करना है, रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ करना। रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें, इनका सुप्रीमम वैल्यू चाहिए, इसकी इन्फीमम वैल्यू चाहिए। पहले हम एफ और जी की ले लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन ले लेते हैं, फिर इसकी लेंगे। अब हमने क्या किया, एक पार्टीशन पी कंसिडर कर लिया ए बी पे, और स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश बी द बाउंड्स ऑफ एफ एंड जी। किसके ले लिए हमने, एफ के और जी के ले लिए पहले। तो ये इसके बाउंड है, किसके, एफ के। तो फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और ये किसके हैं, जी के बाउंड्स हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। मीनिंग जी फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों के बीच लाई करेगा। कब कब है ये बाउंड फंक्शन के, आर एथ इंटरवल के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई नया नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे उनको, वो दोनों फंक्शन थे ना कि एम आर लेस देन इक्वल टू, क्या आया था आपके पास कि जो आपके पास एम आर है वो लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन आई थी देखो कि एम आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल एम आर डैश विच इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं दोनों इनइक्वलिटी को। तो लेफ्ट साइड क्या आएगी, एम आर प्लस एम आर डैश आ जाएगी, लेस देन साइन वही रहेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल एम आर प्लस कैपिटल एम आर डैश। कब आया है ये, वो सारे एक्स कहाँ बिलोंग करते हो, आर एथ इंटरवल के अंदर। ठीक है, एक्स आर इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये बना रखा है इसने, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया इसने, बोथ साइड किससे अप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और समीशन ले दिया बोथ साइड, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई, इसको डेल्टा आर से, इसको भी डेल्टा आर से, इसको भी, इसको भी, और क्या अप्लाई कर दिया, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n अप्लाई कर दिया। अब पी एनी पार्टीशन है तो ये क्या बन जाएगा, लोअर सम बन जाएगा, किसका, एफ का। ये लोअर सम जी का बनेगा विच इज लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा, ये फंक्शन है जो आपके पास है एफ प्लस जी, किसका लोअर सम बन जाएगा आपके पास एनी पार्टीशन के लिए, कि जो आपका ये फंक्शन होएगा किसके बीच में लाई करेगा, कि लोअर सम ऑफ, क्योंकि हम अंदर करेंगे इसको, ये डेल्टा आर बन जाएगा और एफ एक्स डेल्टा आर इंटरवल की लेंथ, तो ये क्या बन जाएगा, लोअर सम एफ प्लस जी ओवर ए पार्टीशन पी, और फंक्शन का लोअर सम लेस देन इक्वल होएगा अपर सम, क्योंकि ये जो वैल्यू होएगी एफ प्लस जी किसके बीच लाई करती है फंक्शन की, उसके लोअर और अपर सम के बीच लाई करेगी। इसको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे हम, उससे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इन दोनों के बीच आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, अपर सम विच इज लेस देन इक्वल टू, प्लस में क्या है, अपर सम ऑफ जी। ठीक है,
अब यहाँ से तो अभी प्रूफ नहीं हुआ, हमें तो क्या प्रूफ करना है कि जो ऑसिलेटरी सम है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन आए। ठीक है, यहाँ से तो एक इनइक्वालिटी आ गई आपके पास। ठीक है, पहले तो हम वो कंडीशन लगाएंगे किसी पी पार्टीशन के अकॉर्डिंग आपके एफ और जी क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, मान ले एफ के लिए तो हमने P1 पार्टीशन ले लिया और जी के लिए क्या ले लिया, P2 पार्टीशन ले लिया। ये दोनों रिमान इंटीग्रेबल है तो इसका क्या मीनिंग होगा, इस पार्टीशन पे इसका ऑसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और P2 पार्टीशन पे इसका ऑसिलेटरी सम क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन से स्मॉल हम एप्सिलॉन बाय 2 चूज कर लेते हैं और P स्टार मैंने क्या ले लिया, इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले ली। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, इन दोनों को ये कर देंगे हम, क्योंकि क्या होएगा आपके पास कि जो रिफाइनमेंट पे अपर सम माइनस रिफाइनमेंट पे लोअर सम लेंगे हम, वो लेस देन फर्स्ट वाले के केस के लिए ये इसके बीच में ये लेस इक्वल का रिलेशन होएगा और ये किससे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। ऐसे ही जी के ऊपर क्योंकि क्या ले, इनकी कॉमन रिफाइनमेंट ली है, ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यूजिंग वन का यूज कर दिया। वन कौन सी ली है आपने, जो ये वाली जो आपने यहाँ बनाई थी ना, ये ले ली हमने। ठीक है, वन का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कि जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास, ये उसके लिए पार्टीशन था ना, तो ये रिफाइनमेंट के लिए भी अप्लाई होएगी ये वैल्यू आपके पास किस पे, एफ प्लस जी पे भी, कि जो एफ प्लस जी ओवर द रिफाइनमेंट पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी ओवर द रिफाइनमेंट पी, वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू अपर सम ओवर द रिफाइनमेंट पी माइनस लोअर सम, प्लस में अपर सम और जी माइनस लोअर सम और जी। ये वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, ये वैल्यू क्या आपके पास एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, तो दोनों क्या लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, एप्सिलॉन से लेस आ गया आपके पास। इसका मीनिंग एफ प्लस जी क्या हो गया, रिमान इंटीग्रेबल हो गया ऑन ए बी पे। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एफ प्लस जी का इंटीग्रेशन इक्वल में आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी आ जाए। अब ऐसा प्रूफ करने के लिए क्या लिए थे, पहले तो P1 एंड P2 पार्टीशन लिए थे। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2, ये वैल्यू क्या बनेगी, लोअर रिमान इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन बाय 2 किससे लेस होएगी, लोअर सम से लेस हो जाएगी। ऐसे ही इसमें लिख लेंगे हम, जी के लिए कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, वही कॉमन रिफाइनमेंट मान ले पी है इसकी, तो ये रिलेशन हमें पता है कि लोअर सम का उसकी रिफाइनमेंट पे लोअर सम होता है उससे लेस इक्वल होएगा। ऐसे ही जी के लिए कर लिया हमने ये। ठीक है, तो उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए से बी एफ डी एक्स प्लस ए से बी जी डी एक्स, वो एप्सिलॉन बाय टू माइनस एप्सिलॉन बन गया आपके पास। ठीक है, विच इज लेस देन एल एफ पी वन प्लस जी पी टू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है आपके पास है, एल एफ पी वन लेस देन इक्वल टू एल एफ पी है, बीच में सेम साइन रखने के लिए वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। और जी पी टू क्या है, विच इज लेस देन इक्वल टू एल जी पी, पुट कर दिया हमने। और ये वैल्यू किससे लेस, एफ प्लस जी जो समा है बाय इक्वेशन नंबर 1 से, वो क्या है, इन दोनों से क्या होगा, एफ प्लस जी का लोअर सम ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। और ग्रेटर इक्वल हो जाएगा तो इसके इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इससे ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लोअर रिमान इंटीग्रेशन होएगा और फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है, लोअर रिमान इंटीग्रेबल है, तो ये क्या आ जाएगा, ए से बी एफ प्लस जी डी एक्स, क्योंकि पीछे प्रूफ कर दिया ना कि अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। इंटीग्रेबल हो गया तो लोअर इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन के। ये कंडीशन क्या है आपके पास, ए से बी एफ डी एक्स प्लस ए से बी जी डी एक्स माइनस एप्सिलॉन विच इज लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ प्लस जी डी एक्स। इफ एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल कह दें हम, स्मॉल नियर टू जीरो, इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीच में ये इक्वल आ जाएगा। अब हमें ये सेम किसके लिए कर दें हम, इंटरचेंज कर दें हम किसको, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, एफ के बाय माइनस एफ जी के बाय माइनस जी रिप्लेस कर दें हमें, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें तो इक्वल साइन चाहिए ना। इक्वल साइन के लिए एक बार हमें ग्रेटर इक्वल भी प्रूफ करना पड़ेगा। ग्रेटर इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एफ की जगह माइनस एफ और जी की जगह माइनस जी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद क्या आ गया आपके पास,
माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल, इन दोनों को कंबाइन कर देना, ये लेस इक्वल है इंटीग्रेशन, ये ग्रेटर इक्वल है, तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्रोलरी दे रखी है, उसमें क्या दिया है कि दो फंक्शन इंटीग्रेबल है, अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर। ये क्या कहता है कि देन अल्फा एफ प्लस बीटा जी, वो भी क्या होंगे, इंटीग्रेबल होंगे, और इंटीग्रेशन प्रूफ करना है से भी अल्फा एफ प्लस बीटा जी, तो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा ए से बी एफ जी डी एक्स प्लस बीटा ए से बी जी डी एक्स। कैसे, जो पीछे वाली थ्योरम क्या कहते हैं कि दो फंक्शन इंटीग्रेबल हैं तो उनका सम भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। वहाँ पे क्या मान ले, जो कांस्टेंट अल्फा बीटा है वो क्या होगी, 1 1 होगी एक किस्म से। तो पीछे वाली थ्योरम से यूँ क्यों यूँ लिख के प्रूफ कर सकते हैं हम, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा क्या ले लें हम, यदि 1 ले ले और बीटा क्या ले ले, जी ले ले, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, टू एनी रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रूफ ट्रू हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, या हम वो भी यूज कर सकते हैं, इधर कॉन्स्टेंट कॉमन वैल्यू लेंगे तो वो इंटीग्रेशन ए से बी सी एफ इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एफ, भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बार मल्टीपल में आ जाएगा कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन की। ये या प्रीवियस थ्योरम का यूज कर लेंगे, भी अल्फा 1 है बीटा 1 है तो आ जाएगा, यूँ का यूँ प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या कह दिया कि भी सम तो आपने दिखा दिया कि दो फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उनका सम इंटीग्रेबल होगा, क्या प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होएगा, ये चेक करना हमें। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ जी प्रोडक्ट क्या होएगा, वो भी इंटीग्रेबल होएगा क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब सिंपल सी बात है कि दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है तो पिछली थ्योरम की तरह दोनों क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, बाउंडेड हैं तो बाउंडेड बाय सम नंबर, मान ले के से क्या है, बाउंडेड है, तो के से बाउंडेड है तो मोड वैल्यू ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के हो जाएगी, मोड वैल्यू ऑफ जी एक्स वो भी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू के हो जाएगी, ऑल एक्स के लिए जो एक्स क्या है क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट क्या आ गया, तो यदि हम प्रोडक्ट का मोड लें, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए ना, प्रोडक्ट का मोड, प्रोडक्ट फंक्शन बाउंडेड होगा तभी तो हम चेक करेंगे वो इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो एफ प्लस जी का मोड चेक करना पड़ेगा, एफ इंटू जी का मोड चेक करना पड़ेगा, मोड वैल्यू प्रोडक्ट, यदि मोड एफ और जी के प्रोडक्ट का मोड भी किसी पॉजिटिव नंबर से लेस आ गया तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा देन वी चेक द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ जी। ठीक है, तो एफ जी का प्रोडक्ट हमें पता है कि मोड ऑफ ए बी क्या होता है, मोड ए मोड बी होता है, इसकी वैल्यू के है लेस देन इक्वल टू के है, इसकी भी लेस देन इक्वल टू के, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू के स्केयर होगी, के क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, उसका स्केयर भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर, मीनिंग प्रोडक्ट का मोड क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू के स्केयर, इसका मीनिंग एफ जी क्या हो गया, बाउंडेड होगा। अब इसको हम क्या चेक करें, ये इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, ये चेक करें, इंटीग्रेबिलिटी के लिए क्या चेक करें हम, ऑसिलेटरी सम चेक करें इसका। ठीक है, तो कोई क्या लेना पड़ेगा हमें, पार्टीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनकी सुप्रीमम इन्फीमम तीन फंक्शन बन गए ना आपके पास, एक तो एफ बना, एक जी बना और एक एफ जी बना, तीनों के लिए आपने क्या लेनी पड़ेगी, सुप्रीमम इन्फीमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एम आर डैश एम आर डैश एम आर डबल डैश एम आर डबल डैश एम आर और एम आर, ये तो एफ का ले लिया, ये जी का ले लिया, और ये क्या ले लिया हमने, एफ जी की। ठीक है, क्या ले लिया, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ जी ऑन द आर एथ इंटरवल, ये ध्यान रखना आपने, आर एथ पे लिया हमने। ठीक है, नाउ फॉर ऑल एक्स डैश हो या एक्स डबल डैश हो जो आर एथ में बिलोंग करते हैं। अब हमें तो क्या चेक करना है, ये मोड चेक करना है। ठीक है, तो एफ जी एट द पॉइंट एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एट द पॉइंट एक्स डैश, ये मोड चेक कर लें। तो हमें पता है कि फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ये एफ ऑफ एक्स डबल डैश जी ऑफ एक्स डबल डैश लिख सकते हैं हम, माइनस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डैश लिख लिया आपने। तो इसके लिए क्या किया इसने, यूँ का यूँ रख के ये वाली टर्म ऐड भी कर ली और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दी, ये ऐड कर ली, मीनिंग जी ऑफ एक्स डबल डैश को क्या किया और एफ ऑफ एक्स डैश इसको तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, और जी ऑफ एक्स डबल डैश एफ ऑफ एक्स डैश इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और ये टर्म यूँ क्यों आपके पास लास्ट वाली। ठीक है, अब हमें कॉमन लेने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, हमने क्या के लिया, जी ऑफ एक्स डबल डैश तो इसमें से कॉमन ले लिया और एक में से क्या ले लिया, एफ डैश एफ ऑफ एक्स डैश कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश, ये तो एक ब्रैकेट में रख लिया हमने, प्लस में एफ ऑफ एक्स डैश कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स डबल डैश माइनस जी ऑफ एक्स डैश मोड। अब इसके अंदर
ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू मोड क्या आ जाएगा, मोड ऑफ दिस प्लस मोड ऑफ दिस। अब इस पे भी लगा देंगे क्योंकि खुल जाएगी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इसमें अलग अलग खुल गई आपके पास। अब ये क्या कह रहा है, फंक्शन कैसा है जी, लेस देन इक्वल टू के है आपके पास, क्योंकि जी फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड बाय के। अब आर एच से कोई भी पॉइंट उठाओगे फंक्शन के अंदर रखोगे जी के अंदर, तो भी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू के ही रहेगी, उससे तो चेंज नहीं हो सकती ना। तो आपके ये क्या कह रहा है कि जी ऑफ एक्स डबल डैश का मोड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू के है। तो इसका मीनिंग एक्स डबल डैश रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी बाउंडेड रहेगा, तो ये मोड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के। और ये वाला मोड क्या होएगा, एफ भी बाउंडेड है और एफ का मोड भी क्या है, लेस देन इक्वल टू के है, आर ए बी क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे। तो हमने तो कोई भी एक्स डैश पॉइंट उठाया उसके ऊपर भी मोड क्या होएगा, लेस देन इक्वल टू के। और जो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने क्या ले लिया, इस पॉइंट पे तो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू मान ली और इस पॉइंट पे फंक्शन की क्या मान ली, इन्फीमम वैल्यू मान ली। ऐसे ही जी की मान ली हमने, ठीक है। तो इस फंक्शन पे क्या मान ली, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है तो एम आर डैश होगी, और इस पे क्या मान ली, इन्फीमम वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बाउंड होते हैं कहाँ पे होते हैं, इसके हर पॉइंट के ऊपर ये सुप्रीमम वैल्यू है फंक्शन एफ की, और इसके हर पॉइंट के ऊपर ये क्या है, फंक्शन जी की सुप्रीमम वैल्यू है, ये क्या है, इन्फीमम वैल्यू है, ये इन्फीमम वैल्यू। अब इसमें से कोई भी पॉइंट हमने कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट ले मान लिया कि इस पे तो फंक्शन की क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है, और इस पे क्या आपके पास ये इन्फीमम वैल्यू है, वो पॉइंट ले लिया हमने, एफ के भी और जी के भी तो वैल्यू पुट कर दी, इस पे तो क्या है सुप्रीमम मान ली और इस पे क्या मान लिया हमने, इन्फीमम, इस पे सुप्रीमम इस पे इन्फीमम, ठीक है, पुट कर दी हमने ये वैल्यू, ठीक है। और इसके बाउंड क्या लिए थे भाई हमने, भी एक्स डबल डैश के ऊपर है, फंक्शन की क्या है, सब में सुप्रीमम वैल्यू है, तो एफ जी में भी एक्स डबल डैश के ऊपर फंक्शन की क्या ले ली, सुप्रीमम वैल्यू, वो क्या है, एम आर है आपके पास। और एक्स डैश के ऊपर क्या है, तीनों फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू मान रहे हम, तो वो स्मॉल एम आर होगी। क्लियरली क्या समझे कि ये क्या कहता है कि अपने पास एक्स डैश और एक्स डबल डैश वो दो पॉइंट हैं जिनके ऊपर एक्स डबल डैश के ऊपर तो एफ जी और एफ जी तीनों की हम सुप्रीमम वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है। और एक्स डैश के ऊपर वो पॉइंट है तीनों फंक्शन की क्या है, इन्फीमम वैल्यू है, तो ये क्या बन गई, एम आर डबल डैश पे ये स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू के, ये आ गई आपके पास। बोथ साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसको इसके साथ खोल लेंगे कि समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल कैपिटल एम आर डेल्टा आर, तो ये क्या बन जाएगा, अपर सम बन जाएगा किसका, एफ जी फंक्शन का। और इसके साथ खोलोगे तो वो समीशन क्या बनेगा, माइनस बीच में कहाँ आ जाएगा, लोअर सम बन जाएगा किसका, एफ जी फंक्शन का। और के कॉमन इन दोनों से हो गया, वो बाहर निकाल लिया हमने, ये क्या बन जाएगा, अपर सम बनेगा एफ फंक्शन का, और ये क्या बनेगा, लोअर सम बनेगा एफ फंक्शन का। ये क्या बनेगा, अपर सम बनेगा जी फंक्शन का और लोअर सम बनेगा जी फंक्शन का। अब थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि प्रूफ क्या करना है कि ये जो सम होएगा ये टोटल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, और ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगी, अब हमें पता है कि ये भी इंटीग्रेबल है, ठीक है। यदि ये एप्सिलॉन से लेस हो जाए और ये सम भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। और इसको एप्सिलॉन से लेस दिखाने के लिए हम क्या दिखाएं, एप्सिलॉन बाय 2 के से लेस दिखाएं, ताकि के से के बैलेंस हो जाए, ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो सम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा आपके पास। अब ये एज सिंस में क्या गिवन आपको, गिवन है कि एफ जी इंटीग्रेबल है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, डेल्टा पॉजिटिव और कोरस्पॉन्डिंग ये पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 के मान लिया, यू जी पी माइनस एल जी पी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 की, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ये एप्सिलॉन बाय 2 के, तो के से के बैलेंस हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 बन गया, ये भी देखो ये पुट कर दिया हमने ऐसे, तो ये एप्सिलॉन बन गया, इसका मीनिंग क्या आ गया यहाँ से, एफ जी क्या बन गया आपके पास, इंटीग्रेबल। फिर नीचे देखो रिमार्क कहता है कि यदि दो फंक्शन आपके पास इंटीग्रेबल है, ठीक है, पिछली थ्योरम दोनों का क्या देखना हमने, वो देखना है रिमार्क। क्या कहता है कि एफ जी रिमान इंटीग्रेबल है, देन एफ प्लस जी हो गया, बट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या कहना चाह रहा है ये, भी कोई दो फंक्शन उठाए हमने
उनका सम इंटीग्रेबल है, जरूरी नहीं कि वो फंक्शन भी इंटीग्रेबल होंगे, ठीक है। ऐसे फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन ले लिए, एफ ले लिया हमने 0, एक्स इज रैशनल, 1 एक्स इज इरेशनल, जी एक्स क्या ले लिया 1 रैशनल के केस में ले लिया, 0 इरेशनल। जब इसको सम करोगे ये रैशनल के केस में भी 1 देगा, इरेशनल के केस में भी 1 देगा, ठीक है। तो कैसा फंक्शन बन जाएगा, एफ प्लस जी तो 1 आ जाएगा हर एक्स के लिए, उसका मीनिंग लोअर सम भी, लोअर इंटीग्रेशन भी 1 आएगा, उसका अपर इंटीग्रेशन भी 1 की टाइप का आएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास है, ये फंक्शन तो इंटीग्रेबल हो गया, कौन सा सम, बट ना तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल है और ना ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। इसका मीनिंग एफ प्लस जी यदि रिमान इंटीग्रेबल है, जरूरी नहीं एफ बी और जी भी रिमान इंटीग्रेबल है। एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऐसे ही हम प्रोडक्ट का बनाएंगे। प्रोडक्ट में भी क्या कहेंगे कि यदि मान लेते हैं कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट रिमान इंटीग्रेबल है, कोई जरूरी नहीं वो फंक्शन भी अलग अलग से क्या होंगे रिमान इंटीग्रेबल। ये ले लिया 1 रैशनल के केस में, -1 इरेशनल के केस में। जी एक्स क्या ले लिया -1 रैशनल के केस में। जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे 1 आ जाएगा एक किस्म से, चाहे रैशनल लें चाहे इरेशनल लें, तो फंक्शन क्या होगा इंटीग्रेबल होएगा एफ जी, बट ना तो एफ इंटीग्रेबल और ना ही जी इंटीग्रेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम आपकी, ज़्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो जाए, इसके लिए हमें नेक्स्ट थ्योरम और कर लेते हैं, इजी सी है। जब हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, तो डिवीजन भी देख लेते हैं कि वो इंटीग्रेबल होती है या नहीं होती। कि दो फंक्शन है एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। क्या एक पॉजिटिव एम ले लिया सच दैट जी एक्स की क्या है इस एम से ग्रेटर इक्वल है जी एक्स की जो वैल्यू है मोड जी एक्स ऑल एक्स के लिए। तो ये क्या कहता है कि एफ बाय जी फंक्शन जो होगा वो इंटीग्रेबल होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये कंडीशन फेल हो जाती है, ये कंडीशन देनी जरूरी है क्योंकि एफ बाय जी लेंगे तो वो बाउंडेड देखना भी जरूरी है हमने, ठीक है। कि कैसे फंक्शन है एफ जी इंटीग्रेबल है, ठीक है। इंटीग्रेबल है तो दोनों बाउंडेड होंगे, बाउंडेड है तो दोनों का बाउंड होगा कोई भी, मान ले के ले लिया हमने मोड वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, और जी एक्स के लिए क्या गिवन है कि जी एक्स का जो मोड है वो ग्रेटर इक्वल है एम है। तो एफ बाय जी का मोड चेक करना हमें, तो एफ एक्स का मोड जी एक्स का मोड। अब जी एक्स क्या कह रहा है आपके पास कि जी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल क्या है मोड वैल्यू जी एक्स की जो मोड वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल एम है। तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे हम 1 बाय जी एक्स की जो मोड वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 बाय एम हो जाएगी आपके पास, और एफ एक्स की मोड वैल्यू क्या है वो के है, तो टोटल मोड के बाय एम से लेस हो जाएगा, मीनिंग किसी नंबर से लेस आ गया आपके पास बाउंडेड, इसलिए ये ग्रेटर ले रखी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो के बाय एम से लेस आ गया, इसका मीनिंग एफ बाय जी फंक्शन कैसा हो गया बाउंडेड हो गया। अब वैसे ही पिछली थ्योरम की तरह हमें क्या चाहिए, तीनों फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू भी चाहिए और इनफीमम वैल्यू भी चाहिए, कहाँ पे आर एथ इंटरवल पे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया पार्टीशन पी कंसिडर कर लिया, ठीक है। स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर डिनोट द फंक्शन एफ जी एफ बाय जी रिस्पेक्टिवली। कौन सी वैल्यू है ये, इनफीमम सुप्रीमम वैल्यू है किस इंटरवल पे, आर एथ इंटरवल पे। वही पिछले उसके लिए हमने क्या लिए थे, 2 पॉइंट लिए थे एक्स डैश और एक्स डबल डैश। एक्स डबल डैश पे तो हमने क्या मानी थी भी फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू मानी थी, और एक्स डैश पे फंक्शन की क्या मानी थी इनफीमम वैल्यू। अब पहले तो ये सब्ट्रैक्शन चाहिए हमें, ठीक है। अब इसको खोल लोगे तो ये एफ फंक्शन के साथ भी जाएगा, जी के साथ भी, एफ के साथ भी, जी के साथ भी, ये खोल के लिख दिया इसने, ठीक है। फिर इसका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऐसे तो ये सोल्व होएगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया जी ऑफ एक्स डैश एफ ऑफ एक्स डैश सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया ताकि कॉमन आ जाए वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ऐड कर ली, ठीक है। अब इसमें से जी ऑफ एक्स डैश कॉमन आ जाएगा और इसमें से एफ ऑफ एक्स डैश कॉमन आ जाएगा। अब ये सम पे मोड है ऊपर तो खुल जाएगा, लेस इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स डैश का मोड और इसका मोड अलग से, प्लस में इसका मोड और इसका मोड, ठीक है। नीचे इन पे अलग अलग पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये सम निकालना क्या बनेगी ये वैल्यू। अब हमें पता है कि यहाँ तो हम वो यूज कर सकते हैं कि एफ और जी कैसे फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है तो इनकी वैल्यू क्या है आपके पास लेस देन इक्वल टू, एक की तो के है, ठीक है, और एक क्या है ग्रेटर इक्वल है एम है आपके पास।
ठीक है। नीचे तो m का यूज कर सकते हैं हम, ताकि वो बीच में ये साइन रखने के लिए लेस देन इक्वल टू m ही बन जाए। इस पे भी लेस देन m हो जाएगी, इस पे भी लेस देन m हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर हम क्या यूज करते हैं, देखो इस मोड को क्या कर लिया इसने, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये अलग रख लिया और ये अलग रख लिया, तो ये वैल्यू कॉमन ले ली बाहर, क्लियर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो आपके पास g ऑफ x 1/gx का मोड लेस देन इक्वल टू 1/m होगा। क्यों होगा, क्यों gx ग्रेटर इक्वल m given है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, देखो एक तो कैंसिल होगी, ठीक है, बचगी क्या 1/g ऑफ x डबल डैश का मोड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किससे लेस आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1/m, तो बीच में लेस इक्वल 1/m। और हमें पता है कि इस पे तो फंक्शन सुप्रीमम वैल्यू लेते हो और इस पे इन्फीमम, ये mr डैश ये माइनस mr प्लस में, अब ये तो कैंसिल होएंगे नहीं, ये फंक्शन तो क्या है, बाउंडेड है, और लेस देन इक्वल टू के इसका मोड वो वैल्यू पुट कर दी, और g ऑफ x डैश पे भी वैल्यू और x डबल डैश पे भी, दोनों पे, क्योंकि ऑल x के लिए लेस देन इक्वल टू 1/m है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1/m है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1/, तो m स्क्वायर हो गया, और इस पे mr डबल डैश और माइनस mr डबल डैश, ठीक है। और वो क्योंकि f बाई जी ऑफ x डबल डैश था ना, तो वो कैपिटल एम आर बन जाएगा, माइनस f बाई जी ऑफ x डैश वो स्मॉल एम आर बन जाएगी वैल्यू। ये बन गया आपके पास। इस समीशन को क्या करेंगे, बोथ साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला सम वैल्यू डेल्टा आर के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगी, अपर सम बन जाएगा किसका, एफ बाई जी का, माइनस लोअर सम ऑफ एफ बाई जी लेस देन इक्वल टू 1/m, ये क्या बनेगा, अपर सम ऑफ एफ माइनस लोअर सम ऑफ एफ प्लस के बाई एम स्क्वेयर, ये बनेगा। अब ये टोटल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय क्या दिखाना पड़ेगा, बाय 2, और ऊपर m का मल्टीपल दिखाना पड़ेगा, और इसको ऊपर m स्क्वायर और नीचे k का मल्टीपल इस तरह दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये रिलेशन निकलेगा। वो यूज कर लो, एफ जी इंटीग्रेबल है तो अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m ले लिया हमने, ताकि ये m से बैलेंस हो जाए, और इसको क्या ले लेंगे, m स्क्वायर बाय k ले लेंगे, ताकि ये वैल्यू बैलेंस हो जाए। यहाँ पुट कर देंगे हम ये वैल्यू, देखो ये पुट कर दी, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हो गया, तो एफ बाई जी और ए पार्टीशन पी माइनस एफ बाई जी और ए पार्टीशन पी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन एफ बाई जी क्या हो गया, रिमान इंटीग्रेबल होगा। नेक्स्ट हम कल करेंगे मोड वाली थ्योरम है, जो वैसे तो ये छोटी सी थ्योरम है और आसान भी है, कर लेते हैं ये वाली थ्योरम। और क्या कहता है कि इफ f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये क्या कहता है कि उसका मोड भी क्या होएगा, बाउंडेड और इंटीग्रेबल होएगा। और क्या प्रूफ करना है कि मोड ऑफ इंटीग्रेशन f लेस देन इक्वल टू a से भी मोड ऑफ f dx, ठीक है। अब f क्या है, बाउंडेड इंटीग्रेबल है, बाउंडेड है, तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू k, या मोड f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k। तो मोड एफ क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि हमने मोड एफ चाहिए ना, मोड एफ भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मोड एफ भी क्या होगा, बाउंडेड हो गया। जब एफ बाउंडेड हो गया तो मोड एफ भी बाउंडेड हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, ये बाउंडेड हो गया। फंक्शन कैसा गिवन है, एफ इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो एक पार्टीशन पी मिलेगा, ताकि उसका अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको किसका दिखाना है, अपर सम लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, मोड एफ का दिखाना है, ठीक है। तो दोनों की एफ की भी और मोड एफ की भी क्या लेनी पड़ेगी हमें, सुप्रीमम इन्फीमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर, क्या ले लिए, बाउंड ले लिए किसके, एफ के भी एंड मोड एफ के भी, किस पे, आर एच सब इंटरवल पे। क्या निकालते हैं हम, वही 2 पॉइंट लेके क्या निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मोड पूरे पे और अंदर क्या लेगा, मोड एफ है ना फंक्शन है, मोड एफ ऑफ एक्स डबल डैश, मोड एफ ऑफ एक्स डैश, फिर मोड है पूरे का, इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोड ऑफ एक्स डबल डैश, अंदर चला जाएगा ना ये, तो मोड एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस मोड ऑफ एफ एक्स डैश, मोड पूरा हो जाएगा। और ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल हो जाएगी किससे,
मोड एफ ऑफ एक्स डैश डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश। अब इस पे तो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू लेते हैं, इस पे इन्फीमम, तो ये एफ फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर डैश ले रखी है हमने, और एम आर डैश इन्फीमम वैल्यू, और इसकी क्या ले रखी है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। बोथ साइड क्या करें, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम, और ये क्या बनेगा, किस फंक्शन का बनेगा, मोड एफ फंक्शन का, यू ऑफ मोड एफ पी माइनस एल ऑफ मोड एफ पी। फंक्शन एफ कैसा गिवन है, रीमान इंटीग्रेबल गिवन है, तो ये सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पुट कर दिया लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन से लेस आ जाएगी, तो मोड एफ फंक्शन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो इंटीग्रेशन लें हम किसका, एफ फंक्शन का, और उस पर मोड अप्लाई करें, वो लेस देन इक्वल आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन ए से बी मोड एफ डी एक्स से। तो क्या करेंगे हम, तो आप इंटीग्रेशन प्रूफ करना हमें, तो अब मोड एफ इंटीग्रेबल तो हो गया, एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स, हमें पता है कि मोड वैल्यू देखो कि माइनस ए है, मान लो माइनस टू है, ठीक है, और प्लस टू है, दो वैल्यू है, और दोनों का मोड क्या बनेगा, टू बनेगा, ठीक है। तो माइनस टू भी लेस इक्वल रिलेशन रहेगा, और टू का भी लेस इक्वल, यही कह रहे हैं एफ एक्स और माइनस एफ एक्स दोनों ही की वैल्यू क्या होती है, मोड एफ एक्स से लेस होती है, और इसको क्या लिख सकते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें हम, इसके भी इसके भी, तो इधर इस पे अप्लाई करेंगे तो ए से बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए से बी मोड एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जब ये वैल्यू लेस है, इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो ये वैल्यू भी इससे लेस है, तो दोनों साइड इस पे भी कर देते हैं एक बार, तो ए से बी माइनस एफ डी एक्स वो भी लेस इक्वल रहेगा ए से बी मोड एफ डी एक्स से, ठीक है। तो हमें पता है कि माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, हम निकाल लिया हमने, ठीक है। तो माइनस ए से बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू दिस है, और ए से बी एफ डी एक्स लेस देन, इन दोनों को कंबाइन करें तो कैसे लिखेंगे कि भी इसका मोड किसका, ए से बी एफ डी एक्स का, उसके मोड में क्या आ जाएगा, माइनस वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो मोड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। कंबाइन कर दिया हमने इसको, कैसे कि देखो इसके अंदर क्या है, माइनस वाला भी आ गया और प्लस वाला भी आ गया, तो ए से बी एफ डी एक्स का मोड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए से बी मोड एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या कहता है कि कन्वर्स है ना, वो ट्रू नहीं है, कैसे कि मोड एफ तो इंटीग्रेबल हो, जरूरी नहीं है एफ इंटीग्रेबल है, वही पिछले वाला डिरिचलेट फंक्शन का एग्जांपल बेस्ट है, वो क्या ले लिया, वन है रैशनल के केस में, माइनस वन इरेशनल के केस में, जब इसका मोड लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी ऑल एक्स के लिए, तो ये फंक्शन तो इंटीग्रेबल हो गया, बट आपके पास ये खुद फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी कल कराएंगे।